मोतीपुर प्रखंड के पकरी पंचायत के एक पोखर पर मैं पहुंचा और सीढ़ी घाट नहीं बना हुआ है। हमारे साथ है इसी पंचायत के उप मुखिया सुबोध जी। ये पोखर बहुत पुराना है। हमने कहा कि इसको बना दिया जाए, इसका सीढ़ी घाट का निर्माण कर दिया जाए कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। उसके बाद विधायक जी को हमने गुहार किया बहुत बार, लेकिन सुनने का तो कोई ऐसा है नहीं। जिला परिषद हमारे पंकज तिवारी जी हैं, उनको भी मैंने कहा। पूरे एरिया का घाट बन चुका है, पूरे बिहार में जहाँ भी जाइएगा वहाँ घाट बन चुका है। एकलौता यही पोखर है जिसका घाट अभी तो नहीं बना है। तो जनप्रतिनिधियों का काम है विकास का कार्य करना। पोखर पर चाहे सीढ़ी घाट बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, नाला बनाना हो, बहुत सारी विकास योजना जनप्रतिनिधियों के फंड में आता है। आप अपने आप को कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि है, इस पंचायत के उप मुखिया है, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि मुखिया से मिल के इन सारी चीज़ों को करवाना, सीढ़ी घाट को बनवाना? देखिए, मैं पहले भी कहा आपको, चैनल के माध्यम से भी कहा हूँ कि ये जो जगह है ये बॉर्डर पड़ता है। ये देखा जाए तो जिला परिषद जो हमारे हैं उनका भी ये बॉर्डर, उनको ये कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपने जिला परिषद का नाम लिया, जिला परिषद से आप मिले तो क्या बोले हो? उन्होंने बताया कि भाई सुबोध बाबू हो जाएगा काम, निश्चिंत रहिए। आप जिला परिषद से भी बात कर चुके हैं, मुखिया से भी बात कर चुके हैं, विधायक जी से बात की है? विधायक जी से भी हम 2021 से ही उनका चुनाव हुआ तो उसमें हम लोग बहुत अच्छा मदद किए थे और आज भी मदद करते हैं, कर रहे हैं। उस दिन भी वो कलश यात्रा हमारे दुर्गा पूजा में आए थे तो उनको कर जोड़ के कहा था कि विधायक जी इस बार कम से कम ना हो तो कुछ ना कुछ काम करवा दीजिए। इसके पहले भी हमने कहा तो उन्होंने कहा कि मार्च में काम हो जाएगा, फिर भी मार्च में नहीं हो पाया और होगा भी नहीं। हम जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि विधायक हो या सांसद कोई भी आदमी हो, आप उसको वोट दे दीजिए, सीना फाड़ के दे दीजिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो नहीं देता है उसके पास अगर रहेगा उसका ही काम होगा। हम इसी को देख लिए हुए हैं। तो हम कहते ही कि जिनका यहाँ घाट लगता है, जो घाट में आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उनके एकत्रित होकर के एकजुट होकर इस पे पहल करना होगा। थोड़ा सा राजनीति की बात जब आप कहे हैं और राजनीति से आप जुड़े हुए लोग हैं, आपके गांव में लगभग 3000 से ज़्यादा वोट होगा आपके गांव में आसपास के लोगों का। अगर 3000 वोट एक तरफा कहीं पड़े तो कहीं ना कहीं किसी का हार और किसी का जीत हो सकता है, फिर भी आप लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तो इस बार तो होगा, इस बार आप की लड़ाई होगा। हमने कह दिया ना, मैं लोहार का बच्चा हूँ और मैं वादा भी कर रहा हूँ आपसे, इस बार विधायक का चुनाव हो या अभी आने वाला चुनाव क्या बोलते हैं पैक्स का चुनाव है, और चाहे लोकसभा चुनाव हो या तो कुछ भी चुनाव हो, मैं लोहार के बच्चा हूँ, मैं वादा करता हूँ। कहने का मतलब 100 सोनार की एक लोहार की। इस बार मैं कह दिया हूँ कि मैं ठान लिया हूँ कि मुझे तकलीफ हुआ है। मुझे कुछ महिला बोली है कि आप उप मुखिया होकर क्या कर लिए, मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। वो भी विधायक जी हमारे क्षेत्र के ही नेता है, विधानसभा क्षेत्र के नेता है, जिला परिषद हमारे क्षेत्र के नेता है, हम भी उसी क्षेत्र का नेता है और क्षेत्र का बेटा भी हैं। हम इस आपके माध्यम से अनुसार मैं बोल दे रहा हूँ, इस बार ये काम नहीं हुआ तो ये तो कंफर्म है कि पकरी पंचायत में पकरी ग्राम जो हमारे जो वोटर जो लोग इधर जो इस घाट पे आते हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे। इस साल थोड़ा सा आगे, इस साल जो छठ घाट 2-4 दिन बाद है, तो इस साल छठ घाट का पूजा करने में यहाँ महिलाओं को काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं लोगों को कि यहाँ काफ़ी जंगल है और इस जंगल को सफाई करने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन आपको छठ पूजा लगभग 4 दिन बाद छठ पूजा है, 3 दिन से या 4 दिन बाद छठ पूजा है, तो कैसे आप लोग इतनी बड़ी जंगल को सफाई कर पाइएगा? देखिए, हमें हर साल तो पूजा होता ही है, बच्चे लोग करते हैं, लेकिन इस बार बहुत दुख की बात है कि बच्चे लोग भी जो है कि है, तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे लोग 100-200 50 रुपये 10 रुपये चंदा कलेक्शन करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार इस चीज़ को दे रहा है। छठ घाट जो है ना, हर एक जगह सरकार बनवाया है, फंड दिया उसका। आज पिछले बार भी जो है ना 75 लाख रुपया फंड आया था। इधर से आदमी कमा करके वो लोग जमीन कब्जा कर लिया। अभी शाम में हम लोग कैसे सफाई करेंगे, कहाँ घाट रखेगा, कहाँ में आदमी बैठेगा, कैसे पूजा करेंगे? इसका मैंने कोई हम लोग का जो मुखिया है, विधायक है, जिला परिषद हो, जो भी है जनप्रतिनिधि है, सब का सब निकम्मा है, सब का सब चोर है। सिर्फ पैसा और वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कैसे यहाँ में पूजा होगा? अपना हम लोग का ये बिहार का सबसे महापर्व छठ महापर्व है। इस महापर्व के लिए आदमी सरकार भी योजना ला के दिया कि हर पोखर को बना साफ सफाई करना, उसको सीढ़ी बनाना, और यहाँ में कुछ भी नहीं है, एक आपका ईंट का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। जो भी सहयोग है यहाँ का, जो हम लोग घाटधारी है, वही लोग अपना हम लोग पैसा चंदा कहीं यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया है, जिला परिषद है, या जो भी जनप्रतिनिधि है, उनकी कमी है या आम जनता की सूचना उनके पास नहीं पहुँचती? नहीं, सूचना तो गए, मेरा मुखिया उप मुखिया जी, मेरे सुभाष ठाकुर जी है, ये पूरा प्रयास किए हुए हैं,
इनका प्रयास के बावजूद मैंने ये बॉर्डर के वजह से जसौली पकड़ी का चक्कर में ना वो कर पाते हैं ना यहाँ के कर पाते हैं। ये लोग सब आता है फंड, ये लोग खा जाता है पैसा। मुखिया जी, आपको जानकारी होगा कि जहाँ बॉर्डर होता है उसके लिए एक योजना है नरेगा, मनरेगा के तहत जो है कि इस चीज़ को कराया जाता है कि मान लीजिए कि अगर जसौली के मुखिया कहे कि नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं है और पकड़ी के मुखिया कहे कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, इस स्थिति में मनरेगा जो कि मनरेगा का जो पेमेंट होता है डायरेक्ट सरकार मजदूर के लेबर के अकाउंट पे पेमेंट करता है, इसी के लिए मनरेगा है। तो मनरेगा के तहत क्या आपने कोशिश नहीं किया कि इस काम को करवा दिए? मनरेगा जो होता है, मनरेगा से तो हम एनओसी लेकर के इसको करवा सकते हैं, मनरेगा का भी योजना है, लेकिन बात यह है कि पंचायत में दलाल की कमी नहीं है। आप अगर मनरेगा से हम अपने जसौली पंचायत के मुखिया से एनओसी हम लेकर, मनरेगा में दलाल की क्या आवश्यकता है? वो तो मजदूर काम करेंगे, उनके खाता पे पैसा आएगा। बात है कि दलाल की कमी नहीं होती है, वो भी जो फंड का जो होता है ना, वो भी जो सिग्नेचर होता है तो हमारे मुखिया जी करते हैं, उनका ऑथराइजेशन होता है, हमारा ऑथराइजेशन नहीं है। तो और ब्लॉक में जो पीओ साहब होते हैं वो सब लोगों को पैसा चाहिए, पहले कमीशन चाहिए, पहले कमीशन दीजिए फिर आगे कार्य होगा। तो उनको देखना चाहिए, जिला परिषद साहब को देखना चाहिए कि कम से कम ये काम जो हो रहा है, ये पोखर इतना दिन से पड़ा हुआ है, हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये पोखर है, उससे पहले से पोखर है, और अभी भी इस पोखर पे अगर सरकार की योजना से ईंट लगा हो हमको बता दीजिए। जबकि इतना विधायक आया, इतना एमपी आया, इतना सांसद बना, इतना मुखिया बना, हमारे गांव में मुखिया रहे हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, उनको चुनाव लड़ने का राइट ही नहीं बनता है। तो असली और नकली की पहचान कौन करेगा? आप नौजवान हैं, असली नेता और नकली नेता की पहचान कौन करेगा? जनता करेगी। जनता करेगी। ये वोट देने से पहले करेंगे या वोट गिराने के बाद? वोट देने से पहले काम होना चाहिए। वोट देने से पहले काम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि फलना काम नहीं किया तो उसको वोट नहीं देंगे, लेकिन जो अगला दूसरा जो कोई नेता हो आएगा, जनप्रतिनिधि आएगा, तो आप कैसे उसको परखिएगा कि ये सही काम करेगा नहीं करेगा? देखिए, नौजवान है इसलिए हम सवाल आपसे रखें। किसी को एक बार मौका दिया जाता है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग दूसरा स्टेप देखेंगे। हाँ वही। देश के आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया ना, और तब से जो है कि हम लोग या हमारे बाबा दादा वोट गिराए ना, और आने वाला पीढ़ी भी गिराएगा। क्या लगता है कि यह जो सिस्टम है यह नौजवानों के बदौलत, वोट के बदौलत सुधर पाएगा? देखिए, आपके चैनल से जो व्यक्ति लोग सुन रहे हैं सब लोग के सामने हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ना कि कुछ पकड़ी के पंचायत के लोग भी थोड़ा सा ये हो गया है कि उन सब लोग के भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी व्यक्ति आता है वोट मांगे उसको माने लोग एकदम कहता है कि हाँ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद में 5 साल के बाद भी वो व्यक्ति निकलता है एक बार घर से और तब आता है वोट मांगने के लिए यहाँ। तो वो व्यक्ति को कहना चाहिए, सब लोग के कहना चाहिए, ये तो सामाजिक ना है, तो यहाँ सब लोग के कहना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा पोखर है, ये हम लोग के पंचायत के है, थोड़ा सा कीजिए। तो यहाँ विधायक जी भी आए थे, विधायक जी भी यहाँ मीटिंग वूटिंग जो हुआ वगैरह ये सब के गए थे, तो विधायक जी बोले थे ये बात को कि हाँ ठीक है कि हमको जीत जाने दीजिए, सबसे पहले इसी के काम होगा। क्या सुबोध जी, सही बात है कि नहीं? 5 साल हो गया ये बात को, विधायक जी भी आए थे यहाँ, बोले थे कि सबसे पहले हमारा फोकस यहीं रहेगा। उसके बाद में विधायक जी जीते, उसके बाद में कोई नामे निशान नहीं है कि कहाँ है पोखरा, कहाँ है। तो आप लोग नौजवान हैं, विधायक जी के नाम पर वोट किए थे या पार्टी के नाम पर? तो विधायक जी के सपोर्टर थे हम लोग, विधायक जी के सपोर्टर थे। लेकिन अब ऐसा रहेगा तो फिर अगला बार कहाँ जाइएगा? अगला बार तो आइएगा ना, तो अगला बार आइएगा तो ईट से ईट आदमी बजाएगा ना, उस समय तो आदमी खड़ा रहेगा ना। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और जनता मालिक की जब कोई न सुने तो फिर जनता को क्या करना चाहिए? करना चाहिए, उसका सबक सिखाना चाहिए। दूसरा क्या, सबक तो सिखाना होगा ही। वोट की चोट से सबक सिखाना, वोट की चोट से सिखाया जाएगा। तो वोट की चोट से इस बार बदला तो जो काम नहीं हुआ ना, बढ़िया से लेना पड़ेगा, बदल लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाहर में। देखिए, चोट से बदला जाएगा सरकार, वोट की चोट से बदला जाएगा। हम लोग बदला जाएगा देते हैं। जसौली और पकड़ी के बॉर्डर पर एक पोखर है, और आज से 5 दिन बाद छठ घाट है, छठ पूजा है, और यहाँ के जो उप मुखिया है सुबोध जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, सभी जनप्रतिनिधि से मिला कि यहाँ साफ सफाई हो जाए, यहाँ की जो ज़मीन है अतिक्रमण उसको खाली करा दिया जाए, या यहाँ सीढ़ियाँ बना दिया जाए। लेकिन 5 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद में इनका प्रयास सफल नहीं हुआ, और यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आज यहाँ लगभग 10-20 नौजवान है जो साफ तौर पे उनका कहना है कि इस बार तो विकास नहीं हुआ, अगली बार हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।